हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक और तियांग दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जंगकुक वो तियांग को मन ही मन बहुत ही पसंद करता है, उससे प्यार भी करता है। जंगकुक को लगा तियांग भी उससे प्यार करता होगा, लेकिन तियांग ने जंगकुक से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक बहुत ही खुश हो गए, उसे लगा तियांग अभी उससे कहेगा कि वो उसे प्यार करता है। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, बोलो। जंगकुक ने कहा, नहीं पहले तुम कहो, मैं बाद में कहूँगा। तियांग ने कहा, ठीक है, पहले मैं ही कहता हूँ। जंगकुक तुम सोच भी नहीं सकते मैं अभी क्या कहने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, मुझे इंतज़ार है, जल्दी से कहो। तियांग ने कहा, मैं शादी करने वाला हूँ। जंगकुक बहुत ही खुश हो गए, वो ब्लश करने लग गए। उसे लगा तियांग उससे शादी के लिए पूछने वाला है, लेकिन तियांग ने कहा, जंगकुक मैं जिमिन से शादी करने वाला हूँ। जिमिन और मैं साथ में बहुत ही खुश रहेंगे ना, तुम्हें क्या लगता है? हम दोनों सोलमेट भी हैं। वैसे भी जिमिन मुझसे बहुत प्यार करता है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। जिमिन ने मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैंने भी हाँ कर दिया। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने सही किया है? जंगकुक की तो हार्ट ब्रेक हो गया, जैसे कि उसके दिल हजारों टुकड़ों में बांट गए। जंगकुक ने तियांग की तरफ देखा और उसने झूठी मुस्कुराहट देते हुए कहा, हाँ तुमने अच्छा किया है। क्या तुम्हें जिमिन पसंद है? तियांग ने कहा, क्यों नहीं पसंद होगा। जंगकुक ने कहा, मेरे कहने का ये मतलब है, क्या तुम जिमिन से प्यार करते हो? तियांग ने कहा, ऑब्वियसली मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि हम दोनों सोलमेट हैं, बचपन से साथ में ही बड़े हुए हैं और जिमिन और मैं एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। जिमिन मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान भी रखता है और मैं और जिमिन साथ में खुश भी रहेंगे, तो इसे ही तो प्यार कहता है ना। जंगकुक ने कहा, हाँ इसे ही तो प्यार कहता है, हम दोनों भी साथ में बड़े हुए हैं। जंगकुक ने मन में कहा। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुमने कुछ कहा क्या? जंगकुक ने कहा, नहीं तो। यू नो वो आ जाते हैं। जंगकुक की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? जंगकुक मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, हम दोनों बहुत दिन बाद मिल रहे हैं ना। जंगकुक क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? यूनो तियांग के सामने ही पूछ लेता है। जंगकुक तियांग को देखता है और कहता है, ठीक है। तियांग को जैसे जंगकुक के मुँह से ठीक है सुनने को मिला, तियांग को अच्छा नहीं लगा। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम यूनो के साथ डेट करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, अभी तक तो सोचा नहीं, लेकिन उसने पूछा है तो डेट पर जाने में क्या हर्ज है। वैसे भी तुम भी तो शादी करने वाले हो ना जिमिन से, तुम दोनों साथ में खुश रहो, मैं ही चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम यूनो के साथ डेट करने वाले हो, क्योंकि मैंने और जिमिन ने तो अपनी फैमिली बनाने का सोच लिया है। तुम्हें भी यूनो के साथ अपनी फैमिली बना लेना चाहिए। जंगकुक ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैंने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। तियांग ने कहा, सोच लो, इतना क्या सोच रहे हो, हाँ बोल दो। यूनो बहुत ही अच्छा लड़का है तुम्हारे लिए, तुम्हें खुश रखेगा। जंगकुक ने कहा, हाँ ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा ज़रूर। तियांग ने कहा, क्या सोचोगे? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं, तुमने जो कहा तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। तियांग को अच्छा भी नहीं लग रहा था, बुरा भी नहीं लग रहे थे। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। उसने खुद ही कहा यूनो के साथ डेट करने के लिए, उसके बाद उसको खुद ही बुरा लग रहा था। यहाँ पर जिमिन ने तियांग को कॉल किया। तियांग ने कहा, जिमिन तुम कहाँ हो? ठीक है, मैं तुमसे मिलने आ जाता हूँ। जंगकुक ऑल द बेस्ट, तो मैं जिमिन से मिलने जा रहा हूँ, तुम दोनों मेरी शादी पर ज़रूर आना, ठीक है? यूनो तुम भी आ जाना। उसके बाद तियांग जिमिन से बातें करते यहाँ से चले जाते हैं। जिमिन ने कहा, तियांग क्या हुआ, शॉपिंग करने आए हो मेरे साथ, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। तुम किसके साथ मैसेज कर रहे हो? नहीं, तुम किसी को मैसेज कर रहे हो जो रिप्लाई नहीं कर रहा है, कौन है वो? तुम बहुत ही पेशेंट लग रहे हो। तियांग ने कहा, जिमिन देखो ना, जंगकुक को मैं कब से मैसेज किए जा रहा हूँ, लेकिन उसने मेरे मैसेज को देखा ही नहीं, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। शायद वो यूनिक से डेट पर गए होंगे, लेकिन उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या उसके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है क्या मेरे मैसेज का रिप्लाई करने के लिए? वो इतना क्या बिजी है, क्या कर रहा होगा वो यूनो के साथ? जिमिन ने कहा, तियांग इतना क्या सोच रहे हो, जंगकुक कोई छोटा बच्चा तो नहीं, वो एडल्ट है और वो कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। तुम क्यों सोच रहे हो? आखिर हम दोनों भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। एक कहते जिमिन तियांग के गले को दोनों हाथों से कस के पकड़ते हुए कहा, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? तियांग जिमिन के हाथ को छुड़ाते हुए कहा, वो मैं कुछ काम याद आ गया, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, तुम शॉपिंग कर लेना। आह, चाहे तो तुम मेरी क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हो। जिमिन ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तियांग तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मुझे नहीं कहोगे?
तियांग ने कहा, जिमिन मुझे लगता है तुम मुझे बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो। तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे, ठीक है? नाराज मत होना। ये कहने के बाद तियांग जो है जंगकुक की लोकेशन को फॉलो करते जंगकुक से मिलने आ जाता है। तियांग ने देखा कि जंगकुक और यूनो एक दूसरे के हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। यूनो जंगकुक के हाथ पकड़कर कह रहा था, जंगकुक मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता तुम मुझे कितना पसंद करते हो और कितना प्यार करते हो, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जंगकुक यूनो से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तियांग को देखकर जंगकुक ने कहा, वो मैं इस बारे में सोचूंगा। तियांग ने सुना। जैसे ही उसने सुना ये बात तो तियांग के कान पर यकीन नहीं हो रहा था। जंगकुक ने यूनो से कहा कि वो सोचेगा। आखिर वो ऐसा कैसे कह सकता है? उसके बाद तियांग को याद आया, उसने खुद ही कहा था कि उन्हें के साथ डेट करने के लिए, लेकिन ये शादी के बारे में पूछ रहा था और जंगकुक ने ऐसा कह दिया। वो शादी की फैसला इतनी जल्दी कैसे कर सकता है? तियांग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। जंगकुक वो यूनो से कहता है, क्या हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं? यूनो ने कहा, क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम मेरे से लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हो जंगकुक? मैं सोच भी नहीं सकता हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? लगता है तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया। लगता है तुम मुझे हाँ कहने ही वाले हो। मैं बहुत खुश हूँ। वो जंगकुक के हाथ पर किस कर लेता है। जंगकुक अपने हाथ को हटाने वाला था, लेकिन तियांग को देखकर उसने कुछ नहीं कहा। तियांग उसकी तो अंदर आग जल रहे थे। तियांग के हाथ से नीचे फ़ोन गिर गया और जंगकुक तियांग को इस हालत में देखकर वो मन में कहता है, मैं चाहता नहीं था तुम्हें ऐसे हर्ट करना, लेकिन ये तुम्हारे लिए ज़रूरी था। तुम खुद भी नहीं जानते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, जिमिन से नहीं। तुम्हें लगता है तुम जिमिन के साथ खुश रहोगे, लेकिन नहीं, तुम्हें गलत कर रहे हो। तुम मेरे साथ साथ जिमिन की लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करने वाले हो तियांग। तुम्हें अपनी फीलिंग्स को समझना होगा। अगर मैं तुमसे खुद कहूँगा तुम इस बात को समझ नहीं पाओगे, तुम मुझे गलत समझ लोगे। अब मुझे भी तुम्हारे वैसे यूनो के साथ नाटक करना पड़ रहा है। मैं चाहकर भी यूनो को अभी सच नहीं बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं यूनो को सारी सच्चाई कह दूंगा, क्योंकि मैं यूनो को अंधेरे में नहीं रख सकता हूँ। बिकॉज आई रियली लव यू तियांग। तियांग वो गुस्से में घर लौटता है। जिमिन तियांग के घर पर ही था। जिमिन ने तियांग से कहा, फाइनली तुम घर पर आ ही गए। मुझे लगा तुम वहाँ से घर आ गए होंगे, लेकिन मैं जैसे तुम्हारे घर आया तो देखा तुम घर पर नहीं हो। तियांग तुम कहाँ गए थे? देखो, मैंने शॉपिंग नहीं किया है क्योंकि मेरा मूड खराब हो गया था। मैंने तुम्हारे से शॉपिंग करने के बारे में सोचा था। मुझे लगा मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन आजकल तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो। तुम्हें क्या हुआ है तियांग? हमारी शादी होने वाले है एक हफ्ते बाद, और तुम मुझसे इतने अननोइंग पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो। मुझे कैसा लग रहा है, क्या तुमने सोचा है कभी? आर्यन ने कहा, तियांग जिमिन क्या बोल रहे हैं सब कुछ? तुमने उसके साथ क्या किया है? जीना चाहता है और कहता है आर्यन तुम मेरे साथ आ जाओ। तियांग एडल्ट है, वो अपना खुद का फैसला कर सकता है। वैसे भी जिमिन तुम मेरे भाई हो, तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। तुम्हें तियांग पर खुद की बातों को थोपना नहीं चाहिए, जिमिन ने कहा, लेकिन मैंने तियांग को फोर्स नहीं किया है। मैंने बस उसको शादी के लिए पूछा था। मैं उससे प्यार करता हूँ, अपने दिल की बातें कहा। तियांग खुद ही मान गए तो मैं क्या करता? आप मुझे क्यों डांट रहे हो? जिमिन ने कहा, तियांग देखो, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना तो क्लियरली कह दो। मुझे ऐसे क्यों तुम। तियांग ने कहा, जिमिन मुझे सोचने का मौका दो प्लीज़। अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। क्या मैं अपने रूम में जा सकता हूँ? मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर क्या चल रहा है? मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। इसके बाद तियांग अपने रूम में चला गया। जिन वो जिमिन से कहता है, मुझे पता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन तुम खुद भी सोच लो, तुम तियांग से शादी करना चाहते भी या नहीं? तुम सच में तियांग से प्यार करते हो ना? या फिर तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि तुम और तियांग साथ में बड़े हुए एक दूसरे के सोलमेट हो, तो एक दूसरे से प्यार करते हो और शादी करना चाहिए? जिमिन शादी कोई बच्चों का खेल नहीं। शादी करने से पहले 100 बार सोच लिया करो। तुम्हें यूंगी बहुत चाहता है, क्या तुम इस बारे में जानते हो? ये जानने के बाद भी तुम तियांग से शादी करने का फैसला कर लिया क्योंकि तुम दोनों सोलमेट हो। तियांग को भी ऐसा ही लगता है कि तुम दोनों सोलमेट हो, तो उससे शादी कर लेना चाहिए तुमसे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है तियांग जंगकुक से प्यार करता है, तुमसे नहीं। जिमिन ने कहा, क्या ये नहीं हो सकता है? उसके बाद जिमिन को याद आता है कि तियांग उस टाइम पर शॉपिंग मॉल में खड़े होकर जंगकुक को ही मैसेज किया जा रहा था। जिमिन ने उसका नाम पढ़ लिया था। वो कोई और नहीं, वो जंगकुक था, लिटिल बनी जो जंगकुक है। टाइम को स्किप करती है। एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन तियांग ने अभी तक अपना फैसला नहीं बदला।
तियांग को लगता है जंगकुक यूनो से शादी करने वाला है, वो उससे प्यार करता है। यह बात तियांग को जिमिन ने फिर से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तियांग? तियांग ने कहा, तुम मुझे फिर से क्यों पूछ रहे हो? मैंने पहले दिन ही तुम्हें हाँ कर दिया था ना। तो देखो जिमिन, तुम इतना मत सोचो, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। जिमिन ने कहा, ठीक है, तो हम दोनों की ही नहीं, उस दिन यूनो और जंगकुक की भी शादी होगा। तियांग ने कहा, क्या ये कैसे हो सकता है? वो दोनों हमारे दिन ही शादी करने वाले हैं क्या? जिमिन ने कहा, यूनो चाहता है कि जंगकुक और वो उसी दिन ही शादी करे। तो मैंने भी कहा, ठीक है, हम चारों की शादी एक ही दिन में होगा तो अच्छा रहेगा ना। तियांग ने कहा, ठीक है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद यूनो और जंगकुक दोनों साथ में थे। तियांग और जिमिन साथ में थे। तियांग और जंगकुक आमने सामने था। तियांग जंगकुक को देखता है, जंगकुक भी तियांग को देखता है। शादी होने में बस 5 ही मिनट बाकी है। तियांग ने कहा, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। और जंगकुक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि तुम यूनो से शादी कर लो। जंगकुक ने कहा, क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे? तियांग जंगकुक की हाथ पकड़ लेता है और वो घुटने टेक कर बैठ जाता है। जंगकुक के सामने वो घुटने टेक कर कहता है, जंगकुक, मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे ये समझने में बहुत लेट हो गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिमिन से नहीं। मुझे लगा मैं जिमिन से प्यार करता हूँ और हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जंगकुक, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैंने बहुत सोचा है। मैंने सोचा था तुम यूनो से प्यार करते हो, उससे शादी करने वाले हो, तो मैं जिमिन से शादी कर लूँगा। लेकिन नहीं, तुम्हें यूनो के साथ देखने के बाद मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए क्या हो, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तुम यूनो से शादी करने वाले हो अभी, लेकिन शादी होने से पहले मुझे अपनी दिल की बातें तुमसे कहना था। मैं तुम्हारे साथ बुरा होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाल सफ़ेद हो जाने के बाद भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करो। जंगकुक जंगकुक ने कहा, तियांग, तो तुम मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे ही कह नहीं पाया था क्योंकि इससे पहले तुमने जिमिन की बात बोल दिया था। मुझे भी तुमसे कहना था कि तियांग, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, क्या? तो उस दिन तुम मुझसे ये बोलने वाले थे, मैंने तुमसे पूछा ही नहीं था कि तुम मुझसे क्या कहने वाले थे। जिमिन का कॉल आ गया था और मैं भूल गया। जंको ने कहा, अच्छा हुआ कि तुमने मुझसे नहीं पूछा था। मुझे नहीं पता मैं क्या कहता, क्योंकि तुम्हारी आंखों में देखकर मैं झूठ नहीं कह सकता हो तियांग, बिकॉज आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू बेबी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। काश मैं इस बात को पहले समझ पाता तो आज ये सब कुछ नहीं हुआ होता। तुम यूनो से शादी नहीं कर रहे होते और मेरे से जिमिन को दुख नहीं पहुँचता। जिमिन ने कहा, तियांग, अभी भी देर नहीं हुआ है। तियांग ने कहा, जिमिन, मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक अगर चाहे तो अभी भी यूनो से शादी कर सकता है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ जिमिन, क्योंकि मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ। ये जानने के बाद भी तुमसे शादी करना एक बेवकूफ़ी होगा और तुम्हारे साथ धोखा देना होगा। मैं नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग, अगर मैं यूनो से शादी करना चाहूँगा, क्या तुम मुझे शादी करने दोगे? क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो कि तुम मुझे किसी और के साथ देख कर भी तुम्हें जलन नहीं होगा? तियांग ने कहा, बहुत जलन होगा। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं यूनो को यहाँ से बहुत दूर भेज दूँ ताकि वो तुम्हारे आसपास भी ना भटके, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिमिन ने कहा, तियांग, तुम कैसी बेवकूफ़ी जैसे बातें कर रहे हो। वो यूनो से शादी क्यों करेगा? वो तुम्हारे लिए नाटक कर रही थी यूनो से शादी करने का। मैंने यूनो से कहा था इस शादी के नाटक में शामिल होने के लिए, वरना जंगकुक तो यूनो को पहले क्लियरली कह दिया था वो तुमसे प्यार करता है, उससे प्यार नहीं करता है। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन उस दिन तो जंगकुक ने कहा, तियांग, वो बस मैं तुम्हें सुनाने के लिए कहा था और कुछ नहीं। तियांग ने कहा, क्या? तो तुम मुझसे प्यार करते हो और इस बात को क्लियरली यूनो से पहले ही कह दिया था। एक मैं ही हूँ जो इस बात को नहीं समझ पाया, और मैंने अभी तक इस बात को तुमसे क्लियरली नहीं कह पाया। शादी तक पहुँच गया। आई एम रियली सॉरी जंगकुक। फिर से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और जिमिन तुमसे भी, और यूनो तुमसे भी। जिमिन ने कहा, बस बहुत हो गया, कितनी माफ़ी मांगोगे तुम? यूनो तियांग से कहता है, क्या तुम जंगकुक को शादी के लिए पूछने वाले हो, या फिर मैं जंगकुक को शादी के लिए पूछ लो? तियांग ने कहा, क्या? तुम्हें क्या बोल रहे हो? मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, जंगकुक, डू यू मैरी मी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ बुरा होना चाहता हूँ। तुम्हारे सफ़ेद बाल हो जाने के बाद भी मैं तुमसे इतना ही प्यार करूँगा। जंगकुक ने कहा, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करूँगा जितना तुम मुझसे करते हो, उससे भी कहीं ज़्यादा।
उसके बाद तियांग जंगकुक की लिप पर किसका लेता है। जैसे ही दोनों अलग हो जाते हैं, तियांग ने कहा, जिमिन अब तुम दोनों क्या करने वाले हो। यूंगी आ जाता है, कहता है, मुझे यूनो के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन मैं जिमिन से शादी करना चाहता हूँ। डू यू मैरी मी। जिमिन ने तुरंत हाँ कर दिया। जिमिन ने कहा, यूंगी तुम मुझसे शादी के बारे में पहले ही पूछ चुके हो, मैंने हाँ भी कर दिया। तियांग ने कहा, ये कब हुआ। जिमिन ने कहा, जब जिन ह्यूंग ने मुझे समझाया था तभी मैंने फैसला कर लिया था, मैं यूंगी से शादी करूँगा क्योंकि यूंगी मुझसे प्यार करता है और जिन ह्यूंग ने मुझसे कहा जो तुमसे प्यार करता है उसी से ही शादी करना चाहिए, तुम जिससे प्यार करते हो उसके पीछे मत भागो। और मुझे लगता है तियांग, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं भी यूंगी से ही प्यार करता हूँ, मुझे भी तुम्हारी तरह गलतफहमी हो गया था। जनको ने कहा, अच्छा हुआ, वरना मुझे जिमिन ह्यूंग के बारे में सोचकर ही बुरा लग रहा था। अच्छा हुआ कि वो यूंगी ह्यूंग से प्यार करता है और दोनों शादी करने वाला है। लेकिन यूनो ने कहा, मेरे बारे में मत सोचो, मैं अभी सिंगल नहीं हूँ। जिहोब यूनो की हाथ पकड़ लेता है। जनको ने कहा, आप दोनों के बीच में ये सब कुछ कब हो गया। तो यूनो ने कहा, हम दोनों कुछ दिन पहले ही डेट करना शुरू कर दिया। जिहोब भी सिंगल है, मैं भी सिंगल हूँ, तो सोचा क्यों ना साथ में डेट करते हैं। जनको मुस्कुराता है। तियांग ने जनको की हाथ को कस के पकड़ते कहा, फाइनली सबको सबकी पार्टनर मिल गए और तुम और मैं साथ में खुश हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या है। आर्यमा जिन आ जाता है और कहता है, तियांग हम दोनों तो पहले ही समझ गए थे कि तुम जंगकुक से प्यार करते हो। तियांग ने कहा, क्या इसका मतलब सब लोग जानते हैं और सब लोग को समझ में आ गया था सिवाय मेरे, एक मैं ही हूँ जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या चाहता हूँ, तो आप लोगों ने मुझसे कहा क्यों नहीं। तो फिर जंगकुक और इसके साथ सभी लोग बोलने लगता है क्योंकि हम सब लोग चाहते थे कि तुम अपने प्यार को खुद रियलाइज करो और खुद से ही कहो कि तुम जंगकुक से प्यार करते हो। तो फिर फाइनली जंगकुक का तियांग की शादी हो गए। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे और दोनों बेड पर थे। तियांग जंगकुक को बाहों में लेकर उसकी लिप पर किस करते उसे कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम दोनों शादी करेंगे, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दिया है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम अगर जिमिन से शादी भी कर लेते ना तब भी मैं किसी और से शादी नहीं करता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं। मुझसे ही गलती हो गई है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा और नहीं समझने की कोशिश किया है। जंगकुक, आई एम रियली सॉरी। जंगकुक ने कहा, तियांग फिर से सॉरी बोल रहे हो, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि जिमिन ह्यूंग को भी उसका प्यार मिल गया और यूनो को भी उनका प्यार मिल गया, सब लोग बहुत खुश है ना। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम सबके बारे में सोचते हो ना। जंगकुक ने कहा, क्यों ना सोचूं, क्योंकि सभी लोग बहुत अच्छे हैं और ख़ास करके तुम तो बहुत अच्छे हो। तियांग ने कहा, क्या मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम्हें मैं अभी दिखाता हूँ मैं कितना बुरा हूँ। ये कहने के बाद तियांग जंगकुक के ऊपर आ जाते हैं और उसके हाथ को कस के पकड़ लेता है बेड के साथ। जंगकुक ने कहा, तियांग सच में तुम बहुत बुरे हो, क्या कर रहे हो तुम, नीचे उतरो। लेकिन तियांग कहाँ नीचे आने वाले थे, वो तो जंगकुक के ऊपर ही रहेगा ना। तो गाइज़ यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।